स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट में मैं राजेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। इंग्लिश से संबंधित तमाम बातें, स्पोकन इंग्लिश की, कम्युनिकेशन की, पब्लिक स्पीकिंग की, इवन इंटरव्यूज़ के बारे में, जीडी, पीआई, ये सब अपन चर्चा करते हैं। आपको ध्यान होगा हम अभी तक मॉडल्स के बारे में बात कर चुके हैं। ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, आप लोग A to Z अबाउट मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बने हैं, पीछे जाके देख लीजिएगा। और आज हम बहुत ही सुंदर एक मॉडल की बात करेंगे। ये एक एक्चुअली मैंने बताया पहले फैमिलीज थी, उसके साथ ही बैचलर्स हैं, कुछ लोग अलग से रहते हैं। तो ये दो भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो पहले छोटे को समझते हैं, फिर इसके बाद बड़े को समझेंगे। तो आइए चलिए अपन देखते हैं। स्वागत है फिर से। तो देखिए बेटे, यहाँ हम बात करेंगे यूज टू। यूज टू एक ऐसा मॉडल है जो अक्सर आदतों के बताने के लिए या हैबिट्स के लिए या नशे के लिए की आदतों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज़ नहाता हूँ। देखिए आप, जैसे मैं रोज़ नहाता हूँ। अब नहाना एक ऐसी क्रिया है जो हम प्रतिदिन करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर यूज टू लगा दी। यूज टू ना भी लगाओ तो हो गया मैं नहाता हूँ। आई टेक बाथ तो भी गलत नहीं है, वाक्य बिल्कुल सही है, मगर आई टेक बाथ यानी मैं नहाता हूँ। अब केवल मैं नहाता हूँ, मैं कभी नहाता हूँ, कभी नहीं नहाता हूँ, कभी कभी नहाता हूँ। बट आई यूज टू टेक बाथ डेली का मतलब हुआ मैं रोज नहाता हूँ। ये हैबिट हो गई कि मैं रोज सुबह नहाता ही हूँ। या इसी तरह आई यूज टू टेक टी या ही यूज टू स्मोक, वो सिगरेट पीता है। तो लाइक इन दैट वे यू कैन यूज हैबिट्स या लत बतानी। आई यूज टू टेक टी एट 4 o'clock इवनिंग, 4 to 5 o'clock वॉट एवर। यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे हैबिट्स के लिए। ये छोटा भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज टू। ध्यान दें बेटे, यहाँ पे टू लगाना बहुत आवश्यक है, तो ये मॉडल बनेगा। वरना तो यूज आप अलग से, यूज यानी एक सामान्य क्रिया है, आप जानते हैं। यूज यानी उपयोग या प्रयोग, या उपयोग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्रयोग के लिए तो नहीं। तो उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल अधिकतर होता है। यदि कोई हम सामग्री का उपयोग करते हैं तो आई यूज दैट। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज टू लगा दिया तो एक अर्थ बदल गया, मॉडल बन गया। फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका प्रयोग होगा। तो आई यूज टू, यूज नॉट टू, इस प्रकार से नेगेटिव बनता है यूज नॉट टू। आई क्या होता है, ये दो भाई है, ये छोटा भाई है, तो यूज टू अर्थ अलग अलग है, बहुत ही अलग है। दूसरा अर्थ भिन्न है, वो है यूज्ड टू। ध्यान रखिएगा बेटे, बहुत अच्छे से समझे। यूज्ड टू, ईडी भी लग जाता है यहाँ, खास ध्यान देना है यहाँ पे। यूज्ड टू यानी ता था, ती थी, ते थे, ता था। आप ध्यान होगा, इसके पहले हम टेंसेस पढ़ चुके हैं, वहाँ A1 टेंस आया था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ आया था A1, आई लिव हियर। अब आप याद कर रहे हैं, मैं यहाँ रहता था, तो आएगा आई यूज टू लिव हियर। आप किसी कॉलेज या स्कूल में जाते थे, फ्रेंड्स वहाँ पर आपके थे, कोई टीचर आपको पढ़ाता था, तो आप किस प्रकार बोलेंगे कि मैं इस कॉलोनी में रहता था। तो आई यूज टू लिव इन दिस कॉलोनी। लिव फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। फिर इस प्रकार से मैं, सपोज मैं जैसे राजेश मिश्रा, तो आप बोल सकते हैं किसी से परिचय कराते में कि ही इज़ माई इंग्लिश टीचर एंड ही यूज्ड टू टीच मी इंग्लिश, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। तो तमाम इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, इसका ध्यान रखिए। यूज्ड के आगे टू लगा देते हैं तो हम पास्ट एक्टिविटी, पास्ट जो भी होती है उसकी चर्चा करते हैं। इसके बारे में अन्य वाक्य हैं, मैंने बना के ऑलरेडी टेलीग्राम पे
दिए हैं, एक्सरसाइजेज दिए हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस प्रकार वाक्य पर प्रयोग होगा, तो उसका अभ्यास आप अच्छे से करिए। देखिए मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ, फैमिली 1 कैन, कोड, मे, माइट। फैमिली 2 वो भी आपके साथ चर्चा हो चुकी है और उसमें मैं बता चुका हूँ शुड, मस्ट, शुड हैव टू, मस्ट हैव टू। फिर मैंने इसके बाद एक विशेष फैमिली बताई जिस फैमिली में 2 जुड़वा भाई है, एक छोटा एक बड़ा, 5 मिनट का फर्क है बस, थोड़ा सा, भाई बड़ा तो बड़ा ही है, तो उसके केस में यहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, इस प्रकार। देखिए फैमिली स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, मगर फैमिली स्ट्रक्चर से समझने में आसानी हो जाती है। उनके यहाँ हादसा हो गया, हादसा ये कि माता जी नहीं रही और उनके पिता हैं, पिता है हेड टू। ये आप इस प्रकार से याद कर रहे, बड़े आसानी होगी। फिर उनकी दादी जी हैं, दादाजी नहीं रहे, दादी हैं, विल हैव टू पड़ेगा, यानी मजबूरी। इनके प्रयोग हम देख चुके हैं। इसी के साथ मैंने बताया था कि अभी इस कॉलोनी में कुछ बच्चे हैं जो रहते हैं मगर अच्छे पैसे वाले, अच्छे घर के हैं, भगवान का आशीर्वाद है, तो वो अकेले रहते हैं। तो उसके अंदर सिंगल लिविंग बॉय आ गए, वो है वुड लाइक टू, चाहूँगा, और इसी प्रकार गोइंग टू, ये मैं बता चुका हूँ, आप जाके देख लीजिए। पहले इसके बारे में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के वीडियोस डलें, आप जाके चेक करिए और अच्छे से आप उसको समझें। मैंने एक्सप्लेन किया है अभी केवल, इसकी एक्सरसाइजेज आपको टेलीग्राम पे दी हुई हैं, वहाँ पे आप आके चेक करें। इसी प्रकार आप यदि चाहते हैं कुछ और भी जानना, समझना, पूछना, कोई रिक्वेस्ट लेक्चर है ग्रामर में, तो आप इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं मुझसे, ताकि वहाँ पे मुझे डीएम कर दें। डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज, तो मैसेज मुझे मिल जाता है। मैं माफ़ी चाहूँगा बेटे, मैसेज बहुत आते हैं, तो मैं जो भी मैसेज आता है टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, तो मैं प्राइमरीली इन दोनों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसी तरह आप फेसबुक पे कर सकते हो और यूट्यूब पे तो कमेंट में आप लिख ही सकते हैं जो आपको चाहिए, आगे आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है। जिस भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है आप नोट करवाइए, तो मैं आपका लूँगा। केवल अब इसके बाद एक मॉडल और बचेगा जिसके बारे में हम आगे कल या परसों उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे। लेट, इसका प्रयोग वहाँ पर आएगा। लेट कैसे यूज़ करते, बड़ा अनोखा मॉडल है वो, इन सबसे अलग है, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो आइए बेटे, मैं इसी के साथ में वीडियो यहाँ पे रोकता हूँ और आगे अपन बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपका सभी का शुक्रिया जो पहली बार आए हैं, गुड वेलकम एवरीबॉडी, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो आप सभी लोग यदि चाहें तो इसी तरह इंग्लिश के कई ग्रामेटिकल पार्ट पोर्शंस करे जाते हैं जिनका अपन आगे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। टेंसेस पूरा बता चुका हूँ, बेसिक्स और टेंसेस और इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन के नाम से भी 8-10 वीडियो डले हैं, आप जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और इसके बाद में अपन आगे चर्चा करते रहेंगे। मैं इस बात को यहीं विराम देता हूँ, रोकता हूँ। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।